Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 6. Let's start. Chapter number 5, Religious Trends in Ancient India. Towards the end of Vedic period, छोटे छोटे डिटेल्स ऑफ यज्ञ राइट्स उन्होंने ऐसे ही अनड्यू इम्पोर्टेंस को एक्वायर कर लिया। पर उसका सब नॉलेज किसके पास था? जो प्रिस्ट जो थे उनके पास था। उनके पास वो सब डिटेल्स थे और जो कि उनको किसी और से शेयर नहीं करने थे। ओके, बराबर है। फिर आगे जाके क्या हो गया, वर्ना सिस्टम्स के रिस्ट्रिक्शन बढ़ने लगे। धीरे धीरे वर्ना सिस्टम के जो रिस्ट्रिक्शन थे वो बढ़ने लगे। फिर एक पर्सन की सोशल पोजीशन वो कैसे डिसाइड होने लगी? अकॉर्डिंग टू द वर्ना, कि वो कौन से वर्ण में बॉर्न हो रहा है। ओके, ना कि उस पर्सन ने क्या अचीव किया है अपने लाइफ में, उसके ऊपर नहीं। तो इट वाज डिसाइडेड बाय द वर्ण। ओके, फिर उपनिषद के पीरियड से वाइडर स्कोप मिल गया किसको? रिलीजियस थॉट को, एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू द यज्ञ राइट्स। मतलब जो रिलीजियस थॉट को एक क्या मिल गया, वाइडर स्कोप मिलने लगा। और आगे जाके ऐसा हुआ कि हम लोग यज्ञ राइट्स तक ही रिस्ट्रिक्ट ना रहे। ओके, ये सब किस में हो रहा था? ये उपनिषद के पीरियड में हो रहा था। ओके, जो थॉट्स थे उपनिषद के उनका फोकस था एग्जिस्टेंस पे एंड नेचर ऑफ द सोल। ओके, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड। एक आम इंसान के लिए ये सब समझना बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहा था। उसी से क्या हुआ, इट गेव राइज टू द डिफरेंट सेक्ट्स दैट एम्फसिस द वर्कशिप ऑफ पर्टिकुलर डीटी। मतलब क्या हो गया, हर एक वर्ग अलग अलग डीटी को फॉलो करने लगा। जैसे कि शैवा जो सेक्ट है वो भगवान शिव को वर्शिप करने लगे। जैसे वैष्णव सेक्ट है वो विष्णु भगवान को वर्शिप करने लगे। ओके, फिर जैसे जैसे अलग अलग डिटीज आने लगे, भगवान आने लगे, उनके उनके फिर डिफरेंट डिफरेंट पुरानास भी लिखे गए। ओके, डिफरेंट पुरानास वर रिटन विथ रेफरेंस टू दिस डिटीज। अराउंड 6th century BCE, BCE मतलब बिफोर क्रिस्टन एरा, ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स किए गए टू एक्सप्रेस रिलीजियस थॉट इन अ सच अ वे कि एक आम इंसान को भी वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। क्योंकि जो प्रिस्ट क्लास क्या कर रहा था, जो अपने पास का जो एक यज्ञ राइट्स की कुछ डिटेल्स हो गए, कुछ नॉलेज होगा, वो किसी से शेयर नहीं कर रहा था, एक अनड्यू इम्पोर्टेंस मिल रहा था। तो फिर 6th century के टाइम ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए कि रिलीजियस थॉट्स, जो रिलीजियस विचार है, वो एक आम इंसान को भी समझना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हर एक पर्सन इज़ फ्री टू फाइंड वे ऑफ हिज ओन अपलिफ्टमेंट। कि एक पर्सन किसी चीज़ से गुजर रहा होगा तो उसको उससे खुद ही बाहर आना चाहिए। ओके, उसने खुद ही क्या करना चाहिए, वेज ढूंढने चाहिए। उससे क्या हुआ, दिस लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू रिलीजन्स। राइट, ये जो रिलीजन्स है उन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा ये किया कि उन्होंने क्या बोला, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उसका कोई जगह नहीं, हैज़ नो प्लेस इन एन इंडिविजुअल्स अपलिफ्टमेंट। राइट, फिर इस बारे में किसने ज़्यादा काम किया? द वर्क ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध इज़ ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस अमॉन्ग द प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू थॉट्स। जो नए नए थॉट्स आ रहे थे उनमें गौतम बुद्ध जी का और वर्धमान महावीर का इसमें सबसे बड़ा रोल है। राइट, वर्धमान महावीर जी ए महाजनपदा, जिसको रिजी बोलते थे, आज हम लोग स्टेट ऑफ बिहार के नाम से पहचानते हैं। रिजी का कैपिटल था वैशाली। वर्धमान महावीर जी का जन्म कुंदाग्रम में हुआ था। ओके, कुंदाग्रम एक वैशाली का पार्ट था। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, उनके माताजी का नाम त्रिशाला था। उन्होंने वर्धमान महावीर जी ने अपना घर और अपने सारे कंफर्ट्स छोड़ दिए फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ओके, उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ कभी 12.5 साल के कठिन परिश्रम और तपस्या के बाद। ओके, उस नॉलेज को प्योर और केवल बोलते थे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज केवाली। उनको जिना और कॉन्करर बोला जाता था। ऐसा क्यों? जो हमको खुशी मिलती है फ्रॉम फिजिकल कंफर्ट्स और जो अनडिज़ायर्ड चीज़ों के बाद जो डिस्कम्फर्ट मिलता है,
उनके ऊपर इन सभी चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं होता था, इसलिए उनको जिना बोला जाता था और कॉन्करर बोला जाता था. ओके. द टर्म जैन डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जिन्ना. ओके. वर्धमान जी को महावीर बोला जाता था बिकॉज ही हैड द रिजिलेंस. रिजिलेंस मतलब आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखो एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द डिफ़िकल्ट सिचुएशन. वर्धमान महावीर जी के पास रिजिलेंस था एंड करेज था टू कॉन्कर ऑल द पैशंस. इसके लिए उनको महावीर ये पदवी दी गई. ओके. नॉलेज अटेन करने के बाद उन्होंने लोगों को 30 सालों तक समझाया अबाउट द एसेंस ऑफ रिलीजन. ओके. टू मेक इट ईजी फॉर द पीपल, लोगों को अच्छी तरीके से समझे, इसके लिए उन्होंने उनके ही भाषा में उनको समझाया. वो लैंग्वेज कौन सी थी? इट्स अर्धमगधी. इट्स अ पीपल्स लैंग्वेज आउट ऑफ दैट टाइम. ओके. द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंडेड मतलब प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन. ही लेड स्टेज ऑन गुड कंडक्ट मतलब गुड कंडक्ट पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया. ओके. उनका जो एसेंस था उनके टीचिंग्स का फॉर गुड कंडक्ट वो 5 ग्रेट वॉव्स में आता है, मीन्स पंच महाव्रतास में. ओके. एंड द 3 ज्वेल्स. जो असेंबली होती थी जो कि तीर्थंकर लेते थे लोगों को सिखाने में, उसको बोलते थे समवशरण. ओके. इन अर्धमगधी. समवशरण मतलब ये किस पे बेस होता था? इट वॉज बेस्ड ऑन इक्वलिटी. मतलब यहाँ पे ऐसे पहली बार होने लगा कि पीपल ऑफ ऑल वर्नास उनको यहाँ पे एंट्री मिलती थी. हाँ, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था. राइट. द पंच महाव्रतास, द 5 ग्रेट ओज, ये जो 5 रूल्स थे इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था. द फर्स्ट वन वॉज द अहिंसा, नॉन वायलेंस. किसी जीवित को हर्ट नहीं करना, ना ही उसको इंजर्ड और हार्म करना एक पर्सन्स के बिहेवियर से. हम दिन भर में कितने लोगों को दुखाते हैं, हर्ट करते हैं. सेकेंड वन इज़ द सत्य, ट्रूथ. एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू. राइट. नॉन स्टीलिंग, अस्तीय मतलब चोरी नहीं करना. टेकिंग व्हाट्स बिलोंग टू अदर्स विदाउट दैट कंसर्न इज़ अ थेफ्ट और स्टीलिंग मतलब दूसरे से परमिशन लिए बगैर उसकी चीज़ को यूज़ करना और लेना, उसको क्या चोरी बोला जाता था. उसको वैसा नहीं करना चाहिए था. ओके. अपारिग्रह. अपारिग्रह मीन्स नॉन अटैचमेंट. मतलब एक इंसान क्या करता है, प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करता है ड्यू टू ग्रीड. उसने वैसा नहीं करना चाहिए. नॉट होर्डिंग और एक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन दिस वे, उसको बोलते हैं अपारिग्रह. ब्रह्मचर्य मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर्स एंड फॉलोइंग द ओज मतलब इन 5 ओज को फॉलो करना और बॉडीली प्लेजर्स जो मिलते हैं जिनसे मिलते हैं उन चीज़ को छोड़ देना. ओके. ये थे 5 और ग्रेट ओज. ओके. 3 रत्न मीन्स 3 ज्वेल्स. फर्स्ट वन सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ. सम्यक का मीनिंग है बैलेंस्ड. ओके. सम्यक ज्ञान. सम्यक ज्ञान मीन्स राइट नॉलेज. सम्यक चारित्र मीन्स राइट कंडक्ट. ओके. फर्स्ट वन सम्यक दर्शन. टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन प्रीचिंग ऑफ द तीर्थंकरा. जो भी कुछ वो सिखा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उस सच्चाई को. सेकेंड वन इज सम्यक ज्ञान. Studying the preaching and philosophy of the Tirthankara regularly and learning its deep meaning. जो भी कुछ वो सिखा रहे हैं उसको स्टडी करना रेगुलरली और उसका डीप मीनिंग समझना. सम्यक चारित्र स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द ग्रेट 5 ओज मतलब जो 5 प्रिंसिपल्स हमने पहले देखे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, यह आता है सम्यक चारित्र में. राइट. एसेंस ऑफ हिज टीचिंग. अमॉन्ग द टीचिंग ऑफ महावीर जी अनेक अंतवदा. It is considered to be very important in the quest for truth. Quest means something that is very difficult to find. Truth को find करना उनका बोलना था कि बहुत difficult होता है. एक समझो इशू हो गया तो हम लोग ने कभी भी किसी एक ही या 2 एस्पेक्ट से ही उसको नहीं सोचना चाहिए. मतलब 2 व्यू पॉइंट्स बनाए, एक व्यू पॉइंट्स बनाए और हम लोग ने कंक्लूजन पे आ गए तो वैसा नहीं चलेगा. हम लोग को क्यों? बिकॉज द होल ट्रूथ इज़ नॉट नोन. इसलिए हम लोग ने अटेंशन देना चाहिए टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू.
उससे क्या होगा, जब समझो लोगों ने ये फॉलो किया तो लोग टॉलरेंस डेवलप करेंगे और एक दूसरे के ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देना चालू करेंगे सोसाइटी में। फिर जो जिद्दी एटीट्यूड होता है, हमारा ही ओपिनियन सही है, तुम्हारा ओपिनियन गलत है, उस एटीट्यूड को हमको क्या करना चाहिए, गिव अप करना चाहिए। वी हैव टू गिव अप द एटीट्यूड ऑफ स्टबर्ननेस, ओके, ऑफ आवर ओन ओपिनियंस, राइट। वर्धमान महावीर जी ने ऐसे सिखाया लोगों को कि द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन डज नॉट डिपेंड ऑन हिज वर्ण, मतलब एक इंसान का जो ग्रेटनेस है उसके वर्ण पे डिपेंड नहीं होता है। उसका जो ग्रेटनेस है वो डिपेंड होता है उसके एक्सेलेंट कंडक्ट के ऊपर, वो क्या कार्य करता है, ओके। वैदिक ट्रेडिशन में धीरे धीरे क्या हो गया था, जो नॉलेज के जो दरवाजे थे, द डोर्स ऑफ नॉलेज हैज़ बीन स्लोली क्लोज्ड फॉर हुम, फॉर द वुमेन्स। वर्धमान महावीर जी ने ही गेव द राइट्स ऑफ संन्यास टू द वुमेन्स टू, ओके, वुमेन्स को भी वो राइट दे दिया। हिज टीचिंग्स वर, उनकी टीचिंग्स क्या थी, लव ऑल लिविंग थिंग्स, हैव मर्सी, कंपैशन एंड लिव एंड लेट लिव, तुम खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, ओके। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म spread in India and in many countries outside India also. Gautam Buddha was the founder of Buddhism. Gautam Buddha was born at Lumbini in Nepal. उनके पिताजी का नाम था सुधोधना और उनके माताजी का नाम था माया देवी। उनका जो बर्थ नेम था वो सिद्धार्थ था। उनके पूरे लाइफ में उन्होंने ही अटेन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट, इसीलिए उनको बोला जाता था बुद्ध, ओके। ही वॉन्टेड टू नो वाई देर इज सोरो एंड सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, एक इंसानों के लाइफ में इतनी दुख पीड़ा क्यों होती है, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, सारे कंफर्ट छोड़ दिए टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, ओके। ऑन वैशाख पूर्णिमा ही वॉज सिटिंग इन ए डीप मेडिटेशन, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन एक डीप मेडिटेशन में बैठे हुए थे एक झाड़ के नीचे एट उरुवेला नियर द सिटी ऑफ गया इन बिहार। वहीं पे उनको अटेन हुआ बोधि, एनलाइटमेंट और द हाईएस्ट नॉलेज, ओके। उसी ट्री को अभी बोला जाता है बोधि ट्री, मीन्स बोधि वृक्ष, एंड द प्लेस उर्वेला, उसको अभी बोध गया बोला जाता है, राइट। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon at Sarnath near Varanasi. Sermon means to deliver a speech on religious topic, right? His teaching in the first sermon are termed Dhamma. He set in motion the wheel of Dhamma in this sermon, okay? Therefore, this event is called Dhamma Chakra Pavatan in Pali. उसको पाली में ऐसा बोला जाता है और उसको संस्कृत में धर्म चक्र प्रवर्तन, राइट। Later he traveled on foot, okay, for nearly 45 years to preach to the people. He preached to the people in people's language, that was Pali, okay. In Buddhism, the concept of taking refuge in Buddha, Dhamma and Sangha is important. इसीलिए उसको बोला जाता है, इट्स नोन एज त्रिशरण। द एसेंस ऑफ धम्म ही एक्सपाउंडेड, एक्सपाउंडेड मीन्स प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन इज एज फॉलो। आर्य सत्यस, द नोबल ट्रूथ, देर आर 4 ट्रूथ एट द रूट ऑफ ऑल ह्यूमन अफेयर्स, दे आर कॉल्ड नोबल ट्रूथ और आर्य सत्यस, राइट। फर्स्ट वन इज दुख, दुख मीन्स सफरिंग, देर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। सेकेंड वन द कॉज ऑफ दुख, उस दुख का कारण क्या है, दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग, ओके। दुख निवारण, इट इज पॉसिबल टू एंड सफरिंग, यस इट इज पॉसिबल टू एंड द सफरिंग। फोर्थ वन प्रतिपाद, प्रतिपाद मीन्स द वे लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग, दिस इज द वे ऑफ गुड कंडक्ट, हे गुड कंडक्ट का मार्ग है। इट इज नोन एज अष्ट अंगिक और 8 फोल्ड पाथ। पंचशील, गौतम बुद्ध जी ने बोला कि लोगों को कि तुम लोगों ने 5 रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ओके। उसी रूल्स को बोलते हैं पंचशील। फर्स्ट वन इज स्टे अवे फ्रॉम द किलिंग ऑफ एनिमल्स, ओके, स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग। थर्ड वन इज स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट। फोर्थ वन इज स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज। Fifth one is stay away from intoxicants, means intoxicant means alcohol
ऐसे कौन से भी ड्रिंक्स है उनसे दूर रहो। बौद्धा संघ, ही क्रिएटेड अ संघ ऑफ भिक्खूज। संघ मीन्स ग्रुप, फॉर वॉट, टू प्रीच हिज रिलीजन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फॉलोअर्स होंगे उनको अपना डोमेस्टिक लाइफ को छोड़ना पड़ेगा और उनको संघ में एंटर करना पड़ेगा, उन्हीं को भिक्खूज बोला जाएगा। उनको क्या करना पड़ेगा, दे टू हैव टू ट्रैवल ऑन द फूट लाइक द बुद्धा टू प्रीच धम्म टू द पीपल, लोगों को धम्म सिखाने के लिए। और एक वुमेन्स का भी एक अलग ग्रुप होता था, एक संघ होता था, उनको भिकुनीज बोला जाता था। पीपल ऑफ ऑल वर्ण एंड कास्ट, उन लोग बुद्धिज़्म फॉलो कर सकते हैं, दे कुड एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, राइट। एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, गौतम बुद्ध announced the freedom of human intelligence. He strongly refused the discrimination that is based on the things like varna. No one is greater, ओके, और स्मॉलर बाय बर्थ। ग्रेटनेस जो डिपेंड होता है वो एक इंसान के बिहेवियर पे और उसके कार्य पे होता है। उनका एक फेमस कोट भी है, इवन द लिटिल क्विल, मतलब एक छोटी सी चिड़िया भी कैन क्रीप फ्रीली इन हर नेस्ट, वो भी चाव चाव कर सकती है अपने घोंसले में, राइट। ये उनका फेमस कोट था। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी थी अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ही उन्होंने क्या हमेशा प्रीच किया, ही प्रीच दैट मैन एंड वुमेन, उनके पास भी राइट है टू थिंक अबाउट देयर ओन अपलिफ्टमेंट। उन्होंने अपोज किया द रिचुअल्स ऑफ यज्ञ, हिज टीचिंग ऑफ विजडम, विजडम मीन्स प्रज्ञ, moral virtue means shield, and other values are aimed at the welfare of men. Compassion, compassion means karuna for all the living beings was an extraordinary features of his personality, right. जो उन्होंने टॉलरेंस सिखाया गौतम बुद्ध जी ने इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल नॉट ओनली फॉर द इंडियन सोसाइटी बट फॉर ऑल मैनकाइंड इवन टुडे ऑल्सो, राइट। लोकायत, एंशियंट ट्रेंड ऑफ थॉट नोन एज लोकायत और चारवाक, एक इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसने किस पे एम्फोसाइज किया, इट एम्फोसाइज ऑन द इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड रिजेक्टेड द अथॉरिटीज ऑफ द वेदास। एंशियंट पीरियड में नए नए रिलीजियस ट्रेंड्स और थॉट्स आ रहे थे इंडिया में, ओके। लेटर ऑन रिलीजन्स लाइक जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरोएस्ट्रियनिज्म also took root in the Indian society, right. Now, Judaism, people belonging to the Jewish religion may have arrived in Kochi in Kerala. कभी आए उन लोग, फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। उन लोग का ऐसा बिलीव है दैट इज ओनली वन गॉड। Judaism emphasis on justice, truth, peace, love, compassion, humility, charity, ethical speech and self-respect. उनका जो प्रेयर हाउस है उसको सिनागॉग बोलते हैं, राइट। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है फाउंडेड बाय द जीसस क्रिस्ट। इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सेंट थॉमस थे वो 12th डिसिप्लिन थे ऑफ द क्रिस्ट, came to Kerala in the first century, okay, in the Christian era. He is the one who established a church at Pelayur in Trichur district in the 52nd century of the Christian era. According to the teaching of Christianity, there is only one God, खाली एक ही भगवान है, and He is the loving Father of all, okay, and He is omnipotent. Omnipotent means having unlimited power. ऐसा बिलीव है कि जीसस क्रिस्ट जो है He is the Son of the God, जो धरती पे आए थे फॉर द सैल्वेशन ऑफ मैनकाइंड। सैल्वेशन मीन्स सेव फ्रॉम द पावर ऑफ इविल, ओके। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी हम लोग सब लोग भाई बहन है, ओके। हम लोगों ने सभी को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार बांटना चाहिए, इंक्लूडिंग आवर एनिमीज ऑल्सो। हम लोगों ने जो हमारे साथ गलत भी करते होंगे उसको हम लोगों ने फॉरगिव करना चाहिए। जो बाइबल होता है वो उनका होली बुक है क्रिश्चियनिटी का, और उनका जो प्रेयर हाउस है उसको चर्च बोलते हैं, राइट। इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है। मोनोथिस्टिक मतलब उनका ऐसा बिलीव है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड दैट इज़ अल्लाह। और मोहम्मद जो है उनके प्रोफेट है। प्रोफेट का मतलब है अ पर्सन चूजन बाय द गॉड टू गाइड द ह्यूमैनिटी, और जो गॉड का जो मैसेज है इज़ रिवील्ड बाय हिम ओनली इन द होली बुक ऑफ कुरान, ओके। जो वर्ड इस्लाम है उसका मीनिंग है मतलब पीस। इट ऑल्सो मीन्स सरेंडर टू द अल्लाह। द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज दैट
Allah is the eternal, absolute, all powerful and merciful. ओके, पर्पस क्या है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का? टू वर्शिप अल्लाह। जो कुरान शरीफ है, इट प्रोवाइड्स द गाइडेंस ऑन हाउ मैन शुड बिहेव इन हिज लाइफ। सिंस एंशियंट टाइम देयर हैव बीन ट्रेड रिलेशन, ओके, बिटवीन इंडिया एंड द अरब्स। जो अरब के ट्रेडर्स थे, दे यूज टू विजिट द पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। और जो इस्लाम धर्म है वो स्प्रेड हुआ था अरेबिया में इन द 7th सेंचुरी, और उसी 7th सेंचुरी में ही इस्लाम इंडिया में अराइव हुआ था, ओके, टू द अरब ट्रेडर्स। और जो उनका प्रेयर हाउस है इस्लाम का, उसको मॉस्क्यू और मस्जिद बोलते हैं, राइट। Zoroastrianism. Since ancient times, the Zoroastrian people and the Vedic people have shared their ties. Okay, the sacred text of the Parsis or Zoroastrian people is the Avesta. जो language था of the Rig Veda and Avesta was the similar. The Parsis came to India from Pars or Fars province. वो ईरान में था. Therefore, they are known as Parsis. Okay. It is mostly believed that they first came to Gujarat in the 8th century CE in the Christian era. Zarathustra or Zoroaster was the founder of the religion. Ahur Mazdar is the name of their god. The element of fire and water are very important in the religion. The sacred fire burns in the temples which are known as Agyaris. At the core of Parsi thinking, there are three main principles of the conduct, namely good thoughts, good words and good deeds. मतलब अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म, ओके। अग्यारी इज द टेम्पल ऑफ पारसीज, ओके। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी कर रहे हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर चैप्टर, आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। आप लोग इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।